आप हमारे साथ हैं और उठो जियो पाकिस्तान में हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अब ये जानना चाहते हैं कि हुमायूं, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं या आप बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह फिटनेस का जो हिसाब किताब है ना, मैं देख रही हूँ बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है वेट, मतलब बहुत नहीं, लेकिन उसके बाद आप एकदम से अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं और फिर बिल्कुल बंदा कहते हैं ये कौन है। इसके लिए क्या मतलब भूखे मरना पड़ता है या क्या? भूखा नहीं मरना, जो शौक है मेरे बिरयानियाँ खाने के और पाए खाने के और कटाकट खाने के, वो फिर सब छोड़ने पड़ते हैं। और मैं 15 दिन तक छोड़ सकता हूँ, फिर मैं उसके बाद वापस खाता हूँ, तो फिर 15 दिन ब्रेक लेता हूँ। ठीक हो जाता है सब? हाँ वो ठीक हो जाता है, अगर मैं ज्यादातर प्रोटीन्स पे रहता हूँ। वो सभी करते हैं, तुम भी करती तो मुर्गियां भागती हैं आपसे, मैंने देखा। लड़कियां नहीं भागती, मुर्गियां देखते ही इधर को निकल जाती हैं। नहीं, वैसे इसके अलावा आप जिम शिम भी करते हैं? हाँ, थोड़ा फिटनेस के जॉगिंग में तकरीबन रोज करता हूँ। मतलब हर के लिए हार्ड वर्क चाहिए। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जी एक्टर्स लोगों का क्या है, यूं गए, यूं एक्टिंग की, यूं मेकअप कराया, यूं बाल खोले, बैठ गए, पैसे लेके आ गए। बहुत एफर्ट लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है अपने आप को, अपने काम में आपको नई नई चीजें करनी पड़ती हैं, मतलब एक्टिंग में भी, कैरेक्टर्स में भी, फिर अपने लुक में भी, कपड़ों में भी, बालों में भी है। देखा नहीं, बाली उतर गई थी किसी से मांग के, पीछे स्टॉपर लगाया तो काम चला मेरा। और आयशा भी माशाल्लाह, वैसे तो खैर आप कभी भी चबी नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है यू आर आल्सो वेरी केयरफुल अबाउट योर फूड एंड डाइट। अब हो गई हूँ, पहले तो नहीं थी बिल्कुल भी, बिकॉज कांस्टेंट जब आपका काम हो रहा होता है तो ऑनेस्टली लड़कों के लिए ज़रा फिर भी आसान है। काम पे बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे थे तो उस वक्त नहीं इतना ध्यान दिया, लेकिन अब आई थिंक एक पॉइंट आता है जब आपको समझ आ जाता है कि आपकी बॉडी, जैसे मैं प्रोटीन्स नहीं खाती बिल्कुल भी, इट वर्क्स फॉर हुमायूं, इट डज नॉट वर्क फॉर मी। मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है मीट। क्या डाइट करते हैं? ऑयल शॉयल ये सब छोड़ देती? नहीं, ऑयल लाइक आई हैव माय वन टोस्ट और समथिंग इन द डे। कार्ब्स भी खाती हूँ, लेकिन मुझे सब्जी का बहुत शौक है, तो स्टीम्ड वेजिटेबल्स आई थिंक आर द बेस्ट फॉर मी, बिकॉज चिकन खा खा के मैं फिर तीसरे दिन मुझे लगता है चिकन। मेरे साथ ये कि लाइक अभी मुझे सब्जी बहुत पसंद है, क्योंकि चिकन खा खा के मैं बोर हो गया हूँ, लेकिन मैं इतना ही खा जाता हूँ फिर सब्जी के वो भी मतलब काम खराब है। हाँ, फिर वो 6 प्लेटें खा जाऊंगा, उसके साथ 4 रोटियां खा जाऊंगा, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन तो फिर चिकन खाना पड़ता है। फिर भी जब आपको रिजल्ट मिलता है, जब अपने आप को शीशे में देखते हैं, जब पिछले कपड़े पूरे आते हैं, तो फिर मजा तो आता है। हाँ, बहुत मजा आता है। फिर अगले दिन ही फौरन मैं जाता हूँ और पाए खाने ये होता मैं फिट हो गया हूँ। अच्छा, वैसे मैं हैरान होती हूँ, उस दिन मैं किसी से कह रही थी कि देखिए हम लोग जब हम यानी कि यंग थे, मतलब जवान थे, नौजवान थे, जवान तो हम अब हैं। हाँ। तो हम, मेरे साथ की मेरी दोस्तें आप देख लें, इवन मुझसे थोड़ी जो सीनियर हैं, समीना अहमद और बद्दो, वो एक तिनके की तरह थी। हाँ। और समीना तो इतनी छोटी कीट सी मॉडल होती थी। समीना के इतने लंबे बाल थे, इतनी प्रीटी हमेशा से, अभी भी हैं। फिर सबा में रुबीना, समीना पीज़ादा, हम लोग बिल्कुल डंडियां थे ना सिर्फ। उसकी वजह ये थी कि एक तो हम ये हार्मोन्स वाले खाने नहीं खाते थे, प्रोसेस फूड नहीं था, फिर हम लोग के पास जंक खाने को नहीं होता था। हम लोगों को अगर बीच में भूख लगती थी, हम क्या खाते थे? हम मकई खाते थे, नौकर ले आके बनवा के आता था पंजाब में, या हम फ्रूट खाते थे, या हम वो भुने हुए चने, हमारे घर में एक मर्तबान में रहते थे, जिस बच्चे को भूख लगी उसने वो खा लिए मजे से, और बड़े मजे की ये बातें बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये बचपन से आपकी फूड हैबिट्स एस्टैब्लिश होती है। हम जो विलेती बच्चे हैं ना, जो बाहर रहे, हमारे यहाँ जंक फूड ही जंक फूड था और बहुत अवेलेबल था, और पेरेंट्स को भी इतना वो सख्त नहीं होते थे, या इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त कि ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। वो कहते थे बच्चा जिद कर रहा है, सिखला दो। फिर अब चलते थे ना 10-10 मील, हाँ, बिल्कुल नहीं ग्राउंड होता था बड़ा स्कूल में, बिल्कुल भागते थे। अरे हाँ, हमारे पास तो एक सरप्राइज कॉल है हुमायूं सईद के लिए, और वैसे पता नहीं है कोई मेल फ्रेंड है या फीमेल, अल्लाह जाने आपकी किस्मत है। एक सरप्राइज कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, मैं हमारे भाई से बात कर सकता हूँ? अच्छा, आप हुमायूं भाई के दोस्त कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे बहुत पसंद है इनकी जो दाढ़ी, इनके बाल बहुत पसंद है मुझे। और 2 मिनट में आपने उनके पंजाबी की टांग तोड़ दी। और अदनान सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। अदनान सिद्दीकी, ये जो कभी 2 दिन पहले था, इसलिए मैं पहचान गया। नहीं, पंजाबी की टांग। पंजाबी जब ये बोलने की कोशिश कर रहा पकड़ा जाएगा। वही तो मैंने कहा, आपने पंजाबी की टांग तोड़ी और बात खत्म। बस ये गल करने पे आंधिए पर तुसी जाइए और जाके पटेल लड़ाइए। आंधिए गल करने नहीं, मगर तैनू देखिए, मैंने पहले से बता रखा था कि तुसी जाइए और जाके आइए। अच्छा।
नहीं मैं माशाल्लाह जिस वक्त माशाल्लाह हमायूं की फिल्म भी आने वाली है उसके लिए बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में साथ आयशा भी बैठी हुई है, माय वलाइती फ्रेंड। आयशा भी बैठी हुई है। आपको तो फोन में से आयशा की खुशबू आ गई, आप ऐसी बातें ना करें। भाई आयशा तो माशाल्लाह इस सीआईडीसी में इतनी मशहूर है क्योंकि अगर हमें कोई खुशबू डालनी होती है तो उसमें यही कहना पड़ता है वो आयशा डाल दें। आयशा, हाफ टी स्पून आयशा या हाफ टेबल स्पून आयशा? अदनान आप बताइए कैसे हैं, खैरियत से? आपकी हुमायूं से कैसी वाली दोस्ती है? रिजर्व बहुत फ्रैंक वाली है कि बहुत ज्यादा फ्रैंक वाली है? ये मेरे ख्याल में हुमायूं से पूछिए कि मैं कितना इनसे रिजर्व नहीं हूँ। अच्छा, मतलब बिल्कुल नहीं, रिजर्वेशन नहीं है कोई? हमारी कोई रिजर्वेशन नहीं है बीच में। हमने सब कुछ बहुत प्यार मोहब्बत है। ये तो बहुत मजे की बात है। यही हमारी अचीवमेंट है कि हम लोग काम भी साथ करते हैं और दोस्तियां और मोहब्बतें रिश्तों में अदनान ऐसा है कि अगर मैं कहीं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे एहसास है कि मैं बोर हो जाऊँ वहाँ, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ता है, तो अगर मैं अदनान को देख लूँ तो बस फिर मेरी बातें ये आया हुआ है तो अब मैं बोर नहीं होऊंगा। वैसे ये सच है कि एक नेशनल सॉन्ग किया और हुमायूं जैसे ही दाखिल हुआ है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि बस मुझे ये पता लग गया कि तुम सेट पे हो तो मैं भी फौरन आ गया। सो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस जेस्चर ऑफ दिस। बहुत बहुत शुक्रिया। And that goes for Aisha as well. You know, whenever I have worked with Aisha, I've always found her a very mature and very sweet lady. Thank you, Adnan, and you're the life of every set, and you're a wonderful friend. माशाल्लाह, a consistent friend. So अदनान thank इज you. अ गुड कंपनी। आई नो हमारे पास शो में आए थे कल और बड़ा मजा आया और 14 अगस्त को तो हमने एंजॉय किया। इन्होंने नाम लिया, मैंने कहा बस अदनान इज देयर तो पिकनिक इज ऑन। अदनान, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you. लव यू। थैंक यू। Thank you, Jay. देखिए वही बात है कि हम इंडस्ट्री में जब काम कर रहे होते हैं हमारी दोस्तियां प्रोफेशनल तो होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग दिल से बहुत करीब हो जाते हैं और वो बड़ी अचीवमेंट है, वो बड़ी एक हमारी समझे कि एक कमाई है। मैं मिसाल के तौर पे आपको छोटी सी बात बताऊं कि मेरा जैसे लाइसेंस पे आपका भी होता है ना कि अनदर इमरजेंसी नंबर कौन सा है, खुदा ना खास्ता कोई, तो बहरोज का नंबर लिखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं आधी रात को फोन करूंगी तो वो भागा आएगा। तो इस तरह की दोस्तियां, और जावेद, बहरोज, ये आसिफ रजा मीर, हम लोग सब एक साथ आगे पीछे के हैं, हमारी बड़ी अच्छी मोहब्बतें हैं। और फिर शुक्र है सबा है, रुबीना है, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी दोस्तों से तो ये आपके साथ के जितने दोस्त हैं इनमें से भी जब आपके इस तरह से मोहब्बत करने वाले दोस्त होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, और कंसिस्टेंटली दोस्त रहते हैं ना, इट्स नॉट ओवरनाइट वाली दोस्तियां, तो वो बहुत पुरानी होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग नहीं पता कि हमजा को मैं उस वक्त से जानती हूँ जब से ही वाज नॉट हमजा अली अब्बासी, या गौहर रशीद को मैं उस वक्त से जानती हूँ, या बिलाल दशारी और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम साथ बड़े हुए हैं। तो इंडस्ट्री में आके ना कभी कभी वो दोस्तियाँ मिसकंस्ट्रूड हो जाती हैं, लोग उसको कुछ और मतलब लेते हैं, बट एक्चुअली हैं 3-4 ही, लेकिन वे वेरी क्लोज। लाइक आप जैसे ये कह रही है ना, कोई नंबर, मैं भी, मुझे कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर लेनी होती है, कोई बहुत लाइफ चेंजिंग भी जैसे बहुत बड़ी होती है ना, आई थिंक पेरेंट्स के फौरन बाद इट्स हुमायूं एंड फैमिली, हमेशा से। लाइक 14 साल हो गए अब तो इस चीज़ को। तो होते हैं, बहुत कम होते हैं, सिलेक्टेड फ्यू होते हैं, पर वो ओवर टाइम जो है कंसिस्टेंटली वही रहे हैं, लाइक बदलते नहीं रहते, यू नो। सो अदनान इज आल्सो वन ऑफ देम। वो कितने साल पहले से उससे दोस्ती है। एक चीज मुझे अक्सर लोग कहते हैं, कभी मुझे भी कहते ही हैं कि कोई आपसे जेलस है। मुझे सचमुच नहीं नजर आता कि कोई मुझसे जेलस है या कोई मेरे खिलाफ है। इट्स नॉट दैट कि मैं बड़ी नाइव हूँ या मैं बड़ी अच्छी हूँ, मुझे वाकईतन, और आपको भी अंदाजा होगा कि मेरे खिलाफ कोई नहीं है, नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं, वो नेगेटिविटी आप ढूंढते हैं कहीं से तो वो निकल आती है, मुझे भी नजर नहीं आती। और मैं तो सबको कहती हूँ, मैं आई एम ब्लेस्ड विद गुड। मुझे खुद नहीं लगता, हालांकि हम बिजनेस में कभी भी नहीं लगता। हेल्दी कंपटीशन, लेकिन कभी लोग ऐसी बात करते भी हैं कि वो फलाना ऐसे बोलता, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे कभी नहीं फील होता। ये तो कह रही ना कि ये आपके अंदर, वो हम क्योंकि बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसी, हम तो बिजनेस भी नहीं करते, कंपटीशन होता है तो उसका एक आ जाता है। लेकिन हमें कोई कहे कि जी हमारे बराबर के जो हमारे दोस्त हैं या हमारे, नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। या मैं कहीं काम करती हूँ तो ये कितनी एक मजे की बात है। आपको कभी फीलिंग हुई है कि कोई आपके खिलाफ है आपकी में से, या कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग हुई कि आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, जिनसे एक्सपेक्ट समहाउ कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, और जिनसे एक होता है कि वो शायद
I wouldn't call it negative. Maybe healthy competition है, maybe unhealthy है. I don't know. लेकिन it has never bothered me, and I don't think it will bother me because काम पे focus कर लें. I know. बातें तो सुनने में आती रहती हैं और कुछ लोग बहुत vocal होके बोल भी देते हैं इंटरव्यूज में. मैंने को काउंटर नहीं किया because I feel like फिर मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा. So I've been here for इतने साल अब. That means कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ होता है. होता तो है, ऐसा हो नहीं सकता सिर्फ मुझे इसमें. नहीं लगता कि हुमायूं के जितने जैसे अदनान और इनके बराबर के और जितने नहीं इनके हमारे दोस्त हैं, उसमें नहीं रहा. मुझे किसी वैसे और बात है कि कोई ना कोई और चीज कहते हैं उल्टी सीधी, पता नहीं क्यों कहते हैं, पता नहीं क्या मसला है, मुझे तो उसका पता नहीं है. लेकिन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम एक छोटा सा कंपटीशन करेंगे, हम वहाँ कुकिंग पे चलेंगे और हम बहुत एक इसी चीज आप दोनों के साथ मिलके बनाएंगे. फिक्र ना करिए, किचन में नहीं गई. किचन तो देखो कितना प्यारा हमने बनाया हुआ है. आप चल के तो देखो हमारा किचन. उठो जियो पाकिस्तान. हम अभी वापस आते हैं और इनको मैं किचन में लेके जा रही हूँ, इसलिए आप यहीं रहिएगा क्योंकि मैं अभी वापस आऊंगी.